जय श्री राम प्रिय दोस्तों विशाल जहाज टाइटैनिक का प्रसंग है। इंग्लैंड के इंजीनियरों ने वर्षों सतत परिश्रम तथा सैकड़ों मजदूर लंबे समय तक कड़ी मेहनत कर प्रसिद्ध जलयान टाइटैनिक बनाकर समुद्र में उतारा। उस समय स्वयं इंग्लैंड के बादशाह वहाँ उपस्थित थे। वो इतना विशाल, इतना भव्य और इतना मजबूत जलयान कि विश्व में किसी ने कल्पना की हो। वो जलयान एक पूरे नगर जितना विस्तृत था। उसमें विश्राम, भोजन आदि के स्थान तो थे ही, उद्यान थे, क्रीड़ा मंच था, फुटबॉल का मैदान था और भी सारी सुविधाएं जलयान में उपलब्ध थी। निर्माताओं ने बार बार घोषणा की कि टाइटैनिक को कोई तूफान तोड़ नहीं सकता, टाइटैनिक अभेद्य है, और विशेषज्ञों ने भी इस घोषणा का समर्थन किया था। समूचे इंग्लैंड का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था। टाइटैनिक जल में उतरा और अमेरिका की यात्रा पर निकला। इंग्लैंड के प्रख्यात पुरुषों के साथ लॉर्ड किचनर भी उस जलयान में थे तथा कई पार्लियामेंट के सदस्य, विख्यात पत्रकार तथा अन्य प्रसिद्ध जन अपने परिवार के साथ टाइटैनिक में सवार होकर यात्रा प्रारंभ की। अनंत समुद्र के वक्ष स्थल पर गर्व से टाइटैनिक चल रहा था। तब विश्व ने देखा कि मानव क्या कुछ कर सकता है। टाइटैनिक के यात्री अपने आमोद प्रमोद में मग्न थे। तभी बेतार के द्वारा सूचना मिली, सावधान रहना चाहिए। प्रसिद्ध पत्र रिव्यू के मालिक मिस्टर स्टेड भी उसी यान में थे। सूचना पाकर वे जहाज के कप्तान के पास गए और उन्हें संदेश बताया। कप्तान हंसकर बोला, व्यर्थ की बात, आप निश्चित रहिए, हमारा टाइटैनिक अजेय है, उसकी लोहे की दीवारें अभेद्य है। परंतु पूरे 10 मिनट भी नहीं बीते थे इस बात को और टाइटैनिक का फट गया था। समुद्र में बहते हुए एक विशाल हिम पर्वत से टकराकर जलयान में समुद्र का पानी वेगपूर्वक प्रवेश कर रहा था। यात्री जीवन की आशा छोड़ चुके थे। कप्तान बेतार के तार पर बार बार संदेश भेज रहा था कि टाइटैनिक डूबा जा रहा है, हमारी शीघ्र सहायता कीजिए। और कुछ देर में मनुष्य की विद्या बुद्धि के गर्व का प्रतीक टाइटैनिक अपने यात्रियों के साथ डूब गया सागर के गहन जल में। दोस्तों, तभी तो कहा गया है, किसी भी बात का अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसकी वजह से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है।